रात की इस शांत घड़ी में जब हवाओं में दिए की धीमी खुशबू और दिल में थोड़ी सी उम्मीद बाकी रहती है, तब दिल से निकली हुई एक छोटी सी दुआ भी ऊपर तक पहुंच जाती है। कई बार हम अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, लेकिन हमारे भीतर की भावना ही प्रार्थना बनकर ईश्वर तक चली जाती है। आज की ये कहानी भी एक ऐसी ही दिल से निकली दुआ की शुरुआत है। एक पुराने शांत कस्बे में रोशनी नाम की एक साधारण लेकिन नेक दिल लड़की रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके दिल में संसार भर की मासूमियत बसती थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक चमक और चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती थी। रोशनी के पिता एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन उनके बीच प्यार और सम्मान था जो उन्हें अंदर से मजबूत बनाता था। रोशनी की आदत थी कि वो हर शाम अपनी छत पर जाती और अपनी नीली पुरानी डायरी में कुछ न कुछ लिखती। ये डायरी उसके दिल का सच्चा दोस्त थी। कभी वो अपने माता पिता के लिए दुआ लिखती, कभी अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करती। वो अक्सर अपनी डायरी में लिखती, हे भगवान, बस एक बार मेरी भी सुन लेना। उसे विश्वास था कि कभी न कभी उसकी सच्ची दुआ जरूर रंग लाएगी। वो अक्सर चांद को देखकर सोचती कि क्या चांद उसकी बातें सुनता होगा। उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद थी कि ब्रह्मांड उसकी मासूम प्रार्थनाओं को महसूस करता होगा। ये सोचते हुए वो हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती। उसकी जिंदगी एक ही रूटीन में चलती रही। सुबह घर के काम, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, शाम को डायरी लिखना और रात को चुपचाप सो जाना। मगर उसके अंदर कहीं एक छोटी सी लौ थी जो कहती थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ दिन बाद एक कॉल आया। स्कूल से फोन था, उसे नौकरी मिल गई थी। वो ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। पिता ने फोन उठाते ही उसकी आवाज सुनी जो कांप रही थी। रोशनी बोली, पापा, मेरी नौकरी लग गई। पिता की आवाज भर आई, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, आज मेरी दुआ भी पूरी हो गई। उस रात रोशनी ने अपनी डायरी में लिखा, शायद यही है जब दुआ और मेहनत मिलकर एक चमत्कार बनाते हैं। उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने दिल से कहा, अब मैं और भी मेहनत करूंगी ताकि मैं इस भरोसे को सच्चा साबित कर सकूं। उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। पहले दिन जब वह स्कूल पहुंची तो कुछ बच्चे खिड़की से झांककर उसे देख रहे थे। उसकी मुस्कान देखकर बच्चे भी मुस्कुराने लगे। उसने क्लास में कदम रखा और धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने जोर से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मैम। वो पल उसके लिए किसी सपने जैसा था। उसे लगा जैसे वही मासूम सी खुशी उसके जीवन का असली उपहार है। उसने बच्चों को प्यार से पढ़ाया और उनके साथ समय बिताया। धीरे धीरे वह स्कूल स्टाफ और बच्चों के बीच बहुत प्रिय हो गई। हर शाम जब वह घर लौटती, पिता बरामदे में बैठकर उसका इंतजार करते। माँ जलपान लेकर आती और तीनों मिलकर बैठते। पिता कहते, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर में फिर से रोशनी आ गई है। और माँ हंसकर कहती, क्योंकि हमारी बेटी का नाम भी रोशनी है। ये सुनकर सब हंस पड़ते। उस रात रोशनी ने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने महसूस किया कि जब दिल से निकली दुआ सच हो जाती है तो जिंदगी में हर चीज में एक नई चमक आ जाती है। रोशनी अपनी नई नौकरी में धीरे धीरे रमने लगी थी।
हर सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती तो खुद को कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करती। उसके पिता रोज दरवाजे तक छोड़ने आते और मुस्कुराकर कहते, जाओ अपने बच्चों को रोशनी दो। ये शब्द हर दिन उसके दिल में एक नई ऊर्जा भर देते। स्कूल में एक छोटा बच्चा था, आरव, जो हमेशा सबसे चुप रहता था। वो क्लास में कुछ खास बोलता नहीं था और अक्सर खिड़की से बाहर देखता रहता। बाकी बच्चे खेलते हंसते थे, लेकिन आरव अलग ही रहता था। एक दिन लंच टाइम में रोशनी ने देखा कि आरव अकेले बैठा है। वो धीरे से उसके पास गई और पूछा, आरव, तुम खाना नहीं खा रहे? बच्चा धीरे से बोला, भूख नहीं है मैम। उसकी आवाज धीमी और उदास थी। रोशनी ने उसके सिर पर हल्का हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मगर आरव ने बस सिर झुका लिया। उस शाम घर जाकर रोशनी ने डायरी में लिखा, शायद उस बच्चे की भी कोई कहानी होगी। मैं चाहती हूँ कि उसके चेहरे पर भी मुस्कान आए, जैसे कभी मैंने अपने लिए चाही थी। अगले दिन से वो आरव पर विशेष ध्यान देने लगी। उसे पढ़ाने के साथ साथ रोज थोड़ी देर उससे बात करती, उसे उसकी पसंद की किताबें दिखाती और हल्की मुस्कान के साथ उसका नाम पुकारती, ताकि उसे लगे कि कोई है जो सच में उसकी परवाह करता है। कुछ दिनों बाद आरव ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मैम। उस पल रोशनी के दिल को सुकून मिला, जैसे उसकी अपनी दुआ किसी और के चेहरे पर भी असर दिखा रही हो। इधर घर में भी सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होने लगा था। पिता के चेहरे पर संतोष दिखने लगा था। माँ कहती, रोशनी, तेरी वजह से घर में उजाला है। वो बस मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसे एहसास था कि ये सब सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, उसकी सच्ची दुआओं की वजह से भी है। एक दिन स्कूल में एक कल्चरल डे अनाउंस हुआ। प्रिंसिपल ने कहा कि हर क्लास से कुछ बच्चे पोयम या कहानी सुनाएंगे या कोई छोटा प्ले करेंगे। रोशनी की क्लास में बच्चे एक्साइटेड थे, लेकिन आरव अब भी चुप था। जब उसने बच्चों से पूछा कि कौन प्रस्तुति देना चाहेगा, कई हाथ उठे, लेकिन उसे दिल में महसूस हुआ कि अगर आरव भी मंच पर आए तो उसके जीवन में बड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है। वो अगले दिन उससे अलग से मिली और बोली, मुझे पता है तुम्हें कहानियां पसंद है, अगर तुम चाहो तो एक छोटी कहानी सुना सकते हो। आरव ने पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, मगर सबके सामने? रोशनी बोली, मैं तुम्हारे साथ स्टेज पर खड़ी रहूंगी और अगर तुम चाहो तो सिर्फ 3 लाइन बोलना। धीरे धीरे आरव ने हाँ कहा। प्रैक्टिस के दिनों में रोशनी हर दिन उसे तैयार कराती रही। वो उसकी हौसला अफजाई करती रही कि वो अपनी आवाज पर विश्वास करे। कार्यक्रम वाले दिन जब आरव स्टेज पर गया तो शुरू में कांप रहा था, लेकिन रोशनी सामने बैठकर मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से बोलना शुरू किया। 3 लाइनें पूरी करते ही बिहाइंड से कुछ तालियां बजनी शुरू हुई। अचानक पूरा हॉल तालियों से भर गया। आरव बोला, थैंक यू एवरीवन। रोशनी के चेहरे पर उस पल एक चमक थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कार्यक्रम के बाद प्रिंसिपल ने सबके सामने कहा, मिस रोशनी, आपने इस बच्चे को नई हिम्मत दी है। पूरा स्टाफ उसकी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। रोशनी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में एक अनोखी शांति थी। शाम को वो घर आकर डायरी में लिखती है, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला लाना ही असली दुआ होती है। उसी रात वो छत पर बैठती है, चांद को देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, आज मैंने किसी और की मुस्कान देखी, लगता है मेरी दुआ और गहरी हो गई है। वो जानती थी कि उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। आरव अब रोज मुस्कुराता और किताबें भी पूछने लगा। क्लास के बाकी बच्चे भी अब उसे अपना दोस्त मानने लगे। स्कूल में उसके कॉलीग्स भी कहते, रोशनी मैम, आपकी बातों में बहुत अपनापन है, बच्चे आपसे बहुत खुश रहते हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल ने उसे एक नया जिम्मा दिया, जूनियर विंग इंचार्ज का।
क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चों के साथ उसका तरीका बहुत दिल से है। ये सुनकर वो थोड़ी डरी, लेकिन फिर अपने पिता के शब्द याद आए, डर मत, ये तेरी दुआ का असर है। धीरे धीरे वो अपनी नई जिम्मेदारी संभालने लगी। बच्चों के टाइम टेबल, असेंबलीज और कॉम्पिटिशन्स प्लान करना, सब कुछ उसने बहुत प्यार से करना शुरू किया। माता पिता भी अब उसके काम पर गर्व से बात करने लगे थे। कई पड़ोसी कहते, आपकी बेटी ने सच में नाम रोशन कर दिया। इधर एक और बदलाव उसकी जिंदगी में आने वाला था। उसी स्कूल में एक नया शिक्षक आया जिसका नाम था इमरान। वो भी बहुत शांत स्वभाव का था और बच्चों को प्यार से पढ़ाता था। रोशनी और इमरान ने धीरे धीरे कुछ छोटी चर्चाएं की, जैसे रीडिंग मटेरियल, बच्चों की सीखने की स्पीड आदि। दोनों की सोच कुछ हद तक मिलती थी। दोनों मानते थे कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि दिल से देने से होती है। कभी जब स्टाफ रूम में सभी बैठे होते और इमरान कोई हल्की सी बात कहता, रोशनी मुस्कुरा देती। धीरे धीरे एक सहज मित्रता शुरू हो गई। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद इमरान ने उससे कहा, रोशनी मैम, आप सच में बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं। वो थोड़ी शर्मा गई और बोली, मुझे तो लग रहा है ईश्वर ने मुझे बच्चों के बीच भेजा ताकि मैं खुद भी मुस्कुराना सीख सकूं। इमरान ने कहा, और शायद आपकी दुआओं में बहुत ताकत है। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि उस अजनबी ने उसकी उस बात को महसूस किया था जिसे वो सिर्फ डायरी में लिखती थी। रात को जब उसने डायरी खोली तो उसने लिखा, शायद ऊपर वाला मुझे उन लोगों से मिलवा रहा है जो दिल से जुड़े हैं। ये सब अचानक नहीं है, शायद ये भी मेरी दुआ का हिस्सा है। उसने खुद से कहा, जहां दिल साफ होता है वहां रिश्ते भी सच्चे बनते हैं।